सुनकर सब घबरा गए। क्या हुआ बहू, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ माँ जी, वो जो बीच में एक बार दर्द उठा था, डॉक्टर ने मुझे डेली की एक मेडिसिन लिख कर दी हुई है जिससे मुझे दर्द नहीं होता, पर आज मैं तैयार होने के चक्कर में वो दवाई लेना भूल गई, शायद इसी वजह से आज पेट में दर्द उठा है। तुम्हें डॉक्टर ने बोला था कि वो दवाई तुम्हें डेली लेनी है। एक काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जिस डॉक्टर से कोमल का इलाज चल रहा था वो डॉक्टर शहर से बाहर गई हुई थी। डॉक्टर नैना क्लिनिक पर नहीं है, वो 4 दिन बाद लौटेंगी। अरे थोड़ा कुछ खा ले बहू, पानी में नींबू मिलाकर पी, शायद थोड़ा आराम मिल जाएगा। नींबू पानी दे दिया है दीदी, नहीं फर्क पड़ा। बच्चे का दर्द है ना, एक काम करो, थोड़ा गर्म पानी लेकर उसकी सिकाई करके देखो। नहीं, मुझे इस दवाई से आराम आता है। सुनिए, आप डॉक्टर से पूछिए कि उस दवाई का मुझे नाम भी नहीं पता, नहीं तो मैं यहाँ मेडिकल से ले लेते। हाँ, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ। कोमल का पति डॉक्टर को दोबारा फोन मिलाता है। डॉक्टर का फोन नहीं मिल रहा था। कोमल को जब दर्द में आराम नहीं आया तो सब लोग उसे घर ले आए। डॉक्टर का फोन मिला या नहीं बहू? तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि वो दवाई कौन सी है? तुमने वो पत्ता कहाँ रखा था दवाई का? माँ जी, मुझे याद ही नहीं, इतना सारा सामान है, कहीं इधर उधर खो गया लगता है। पत्ता, मुझे तो दवाई का नाम बिल्कुल भी याद नहीं और मेरे पेट में दर्द बढ़ता जा रहा है। एक तो वैसे भी इस हालत में बिना डॉक्टर के पूछे हम कोई दवाई नहीं दे सकते, बहू को अस्पताल ही लेकर जाना पड़ेगा। बताओ तो, बेचारी की गोद भराई की रस्म अधूरी रह गई। अभी सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी निशा आ जाती है। उसके हाथ में उसी दवाई का पत्ता था जो कोमल लेती थी। कोमल भाभी, यही दवाई है ना जो आप लेते हो, जो डॉक्टर ने आपको लिखी हुई है? हाँ, यही दवाई है, पर तुम्हें कैसे पता चला इस दवाई के बारे में? वो भाभी, आपको याद है बीच में जब आपकी ये दवाई खत्म हो गई थी, मैं अपनी दवाई लेने के लिए जा रही थी तो मैंने आपकी दवाई की फोटो खींच ली थी। आपने कहा था कि आपका भी दवाई का पत्ता लेते आओ, खत्म हो गया है। मुझे एकदम से याद आया, मैंने फोन में फोटोज देखे तो उसमें दवाई की फोटो मुझे मिल गई थी और मैंने निखिल जी को दवाई की फोटो भेज दी तो वो जल्दी से मेडिकल स्टोर से ले आए। तब तक निखिल भी कमरे में आ जाता है। वो सबकी शक्ल देख रहा था कि देखो, तुम सब निशा का कितना मजाक बनाते हो, उसके काले रंग के लिए उसका कितना अपमान करते हो, पर वो सबकी कितनी परवाह करती है। ये सब बातें निखिल इशारों में ही समझा रहा था। सब बहुत शर्मिंदा होते हैं, खासकर निशा की सास, क्योंकि वो तो निशा की गोद भराई का इंतजाम एक कमरे में करके बैठी थी। अब कोमल की गोद भराई की रस्म भी पूरी नहीं हुई थी। अगले दिन निशा की गोद भराई की रस्म थी, पर एक कमरे में ही इंतजाम था। कोमल ने ही सबको कहा, माँ जी, मैं चाहती हूँ मेरी गोद भराई की रस्म भी निशा के साथ ही हो। मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, हम दोनों देवरानी जेठानी इसी कमरे में गोद भराई की रस्म पूरी करेंगे। निशा ने मेरे लिए कल जो किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। निशा बहुत अच्छी है माँ जी, हमने हमेशा उसके साथ गलत किया है, पर अब आगे मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ हम हमेशा उसके साथ प्यार से रहें, वो हमारी अपनी है। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। अब हम निशा के साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। अब हम सब मिलकर रहेंगे। मैं अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म भले ही इसे एक कमरे में करूंगी, पर खूब धूमधाम से करूंगी। और फिर उस छोटे से कमरे में दोनों देवरानी जेठानी की गोद भराई की रस्म खूब धूमधाम से होती है। सबके चेहरे पर बहुत खुशी थी। निशा बहुत खुश थी कि आज उसके लिए सबके मन में बहुत प्यार और सम्मान था।